अल्मोड़ा जनपद के सल्ट में भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की घटना के विरोध में यहां कांग्रेस ने भाजपा तथा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। कांग्रेस ने कहा कि देश में जहां भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं उनमें भाजपा के लोग ही लिप्त रहते हैं। बागेश्वर चंपावत के बाद सल्ट में भी बलात्कार की घटना में भाजपा के मंडल अध्यक्ष की लिप्तता यह दर्शाती है कि भाजपा हाईकमान का अपराधियों को संरक्षण है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने प्रदेश की भाजपा सरकार से इन बलात्कारियों पर कार्रवाई करने तथा पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। इस मौके पर पूर्व विधायक ललित फरटवाण, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपा तपोला, पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र टंगड़िया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरी जेठानी सहित कवि जोशी, गोकुल परिहार आदि मौजूद थे। विगत दिनों कल सल्ट में एक जो बीजेपी का जो मंडल अध्यक्ष है उसके द्वारा नाबालिग का यहाँ पर बलात्कार किया गया है, क्योंकि लगातार इस प्रदेश में जहाँ जहाँ ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, जहाँ जहाँ बीजेपी के जो लीडर है, इन लोगों के द्वारा हमारे माँ बहनों का बलात्कार हो रहा है। विगत दिनों आपने देखा होगा कि पुष्कर सिंह धामी जी के विधानसभा में अभी वहाँ के मंडल अध्यक्ष ने यहाँ पर एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया था। और विगत दिनों में पिछले कुछ महीने पहले बागेश्वर में यही हुआ था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के आज ये सरकार में हमारे माँ बहना, हमारे माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो हम यही मांग करें कि सरकार इन लोगों को तुरंत फांसी दे, क्योंकि जब तक इन लोगों पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग हमारा देवभूमि कैसे सुरक्षित रहेगा। अगर हमारे देवभूमि में ही ऐसा कृत्य होगा तो हम आगे इस देवभूमि को हम लोगों में कैसे हम बोलेंगे हम देवभूमि के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें सके घेरे में, और मैं हम मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रदेश को संभाल नहीं सकते हो, आप तुरंत इस प्रदेश से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि इस प्रदेश में आपके ही कार्यकाल में 2022 से लेकर 2024 तक कम से कम 3800 महिलाएं यहाँ पर लापता हैं, उसमें से 1200 बेटियां हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम है। इसका आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ पर प्रदेश सरकार का यहाँ पर पुतला फूका, और जो यहाँ पर जो दोषी है उनको तुरंत फांसी देने की यहाँ पर मांग की। हमारे उत्तराखंड में निरंतर हर न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है कि प्रतिदिन हमारी बालिकाओं के साथ दुराचार हो रहा है, और सल्ट का मामला सामने आया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष के आरोपी मंडल अध्यक्ष है। तो ये बड़े दुखद बात है कि ये लोग क्यों इस सरकार में जो जिनको संरक्षण दिया जा रहा है, इनके मंडल अध्यक्ष अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो ग्राम इकाई के इनके अध्यक्ष होते हैं उन लोगों का भी यही कृत्य करने वाले हैं। तो चेतना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार को कि इन अपराधियों को बचाने का काम न करे। अगर एक लकड़ी सुलगती है तो उसको जड़ में ही जाती है। अगर आप ये कार्य प्रणाली चलाएंगे तो घातक आपके लिए भी होगा। सल्ट में एक मंडल अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से एक नाबालिग बालिका का शोषण किया गया और 4 दिन तक का पुलिस प्रशासन ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करी, और उसके बावजूद उसके द्वारा परिजनों को धमकाने का काम उसके द्वारा किया गया। यही हमारे चंपावत जनपद के मुख्यालय में एक मंडल अध्यक्ष के द्वारा किया। और तमाम इस प्रदेश में जितने भी आज महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का नाम क्यों आ रहा है। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है, और आए दिन हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, और इस तरह के जो जघन्य अपराधी हैं उनको फांसी की सजा जरूर देनी चाहिए। प्रदेश में बीजेपी के लोग जो नारा देते हैं कि महिला बचाओ महिला पढ़ाओ, और बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हो गया, उनके कार्यकर्ता लगातार पूरे प्रदेश के हों या पूरे देश के अंदर जो अधिकतर दुष्कर्म और बलात्कार की जो मामले आते हैं उसमें अधिकतर बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं पूरे हम देश में महिला सम्मान के लिए बड़े अनेक काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षित यहाँ महिलाएं हैं हमारे देवभूमि में, मगर दुर्भाग्य की बात है। और नैतिकता के रूप में आज मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनका पुलिस प्रशासन भी इसमें विलिप्त है। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के दबाव में जो 4 दिन तक उस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम ऐसे पुलिस प्रशासन की भी बहुत निंदा करते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम रोड से लेके विधानसभा तक पूरी सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए यहाँ पर आंदोलन करेंगे। और आज हमारा जो पहले से ही कार्यक्रम चल रहा था, उसमें जिला अस्पताल में हम जो 7 डॉक्टर के तबादले किए गए
किए थे बागेश्वर से, उनको 4 जनों को बिना प्रतिस्पर्धी वहाँ से कोई आए बिना ही उनको हटा दिया गया, यहाँ से कार्य मुक्त करके भेज दिया गया है। ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और 4 तारीख को हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन जो तहसील परिषद में चलना है वो हम आगे करेंगे। और बागेश्वर की सम्मानित जनता से हम कहेंगे कि इस आंदोलन में सबके सब अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें, क्योंकि पूरे देश के अंदर पूरे उत्तराखंड बोलूँ और खासकर बागेश्वर के अंदर हमारे जनता को जरूरत है कि वो एक मंच में आके इस जन आंदोलन को लड़े, क्योंकि ये लड़ाई पूरी सामाजिक है और हर आदमी हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। 51 सूत्री जो हमने मांग रखी है वो कहीं जनता की ही मांग है और मैं चाहूंगा कि सामूहिक जनता वहाँ पर आए। और पूरी बागेश्वर की जनता के लिए आज यहाँ करोड़ों मरों की स्थिति है, क्योंकि बागेश्वर के जनप्रतिनिधि और जिले के आला अधिकारी कुछ भी काम करने को तैयार नहीं है। इनको जब तक आप लोग सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।